देखिए ये पटना पुस्तक महोत्सव। नमस्कार, मैं पंकज कुमार। मैं अभी पटना के पुस्तक मेला में हूँ और आइए मेरे साथ देखिए पटना पुस्तक मेला। ये ज्ञान का प्रतीक महात्मा बुद्ध पटना पुस्तक महोत्सव के आगे में। भारत का संविधान, मंटो, भगत सिंह की कहानी, अल्बर्ट आइंस्टाइन, पंचतंत्र, इस तरह से यहाँ किताब का आप देखिए एक तरह से। और ये भारत का संविधान, B.R. अम्बेडकर। ये किताब का एक तरह से दुनिया है, आप ये कह सकते हैं। का संघर्ष, सुभाष चंद्र बोस, 1971 भारत पाक का युद्ध। और ये काला पानी है। हम देखिए इस तरह से ये चाणक्य नीति। और यहाँ ये किताबों की एक फहरिस्त है लंबी, आप जितना देखिए उतना कम है। ठाकुर पर भी बुक है। और जयप्रकाश नारायण का तुम लौट आओ। और यह कर्पूरी ठाकुर समाजवाद के नायक। और नीतीश कुमार का भी लगा हुआ है, नीतीश कुमार और उभरता बिहार। आप देखिए यहाँ ये पुस्तक मेला में। और आप देखिएगा कि किसी मेला से पुस्तक मेला का जो है, पुस्तक स्टॉल का जो है, वो माहौल ही अलग होता है। जैसे आप यहाँ एंट्री लेते हैं तो एक शांत गंभीर सा माहौल रहता है। और जब आप किसी पुस्तक स्टॉल पे, बुक फेयर में, पुस्तक मेला में आते हैं तो किसी भी स्टॉल में चले जाइए तो आपको पता चल जाएगा कि हम कितना कम पढ़े हैं। आप कितनों भी पढ़ लें तो एक एक विषय पे सैकड़ों पुस्तक है। और जब उस विभाग के प्रोफेसर एक एक विषय पे बरसों खपाते हैं, अपना जीवन खपा देते हैं, तब कोई एक निष्कर्ष निकालते हैं। लेकिन आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के दौर में हम पढ़ेंगे नहीं, लेकिन विशेषज्ञ जो है वो हर विषय पे बनेंगे। चाहे सांप्रदायिक मुद्दा हो, भारत विभाजन हो, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनना चाहिए नेहरू को कि पटेल को, हर विषय पे अपना राय हम देते हैं। लेकिन जब आप देखिएगा कि हम कितना कम पढ़े हैं, और ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में इतिहास ठेला जाता है, कब्र खोद के हम इतिहास निकालते हैं, इतिहास को बदलते हैं, तो आप यहाँ यदि आइएगा तो एक ठहराव है। और एक ही विषय पे कितना कितना तरह का पुस्तक है। और जाहिर सी बात है कि आप देखिएगा, महान वैज्ञानिक, मौलिक वैज्ञानिक न्यूटन कहे थे कि मैं जिंदगी भर विज्ञान रूपी समुद्र के किनारे सीपी बीनता रह गया। और जब ये उनके कथन को आप जब किसी पुस्तक मेला में आइएगा, कोई बुक उठाइएगा जो आपके पसंद का विषय हो, तब आपको पता चल जाएगा हमने अभी तक कितना कम पढ़ा है। लेकिन अभी जो जिस तरह से देश में परिस्थितियां हैं, जिस तरह से राजनीतिक परिस्थितियां हैं, वो आपको व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, फिल्म के माध्यम से एक नया इतिहास रोज गढ़ने का कोशिश हो रही है। कैलाश सत्यार्थी जो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं, उनकी पुस्तक है सपनों की रोशनी। आप देखिए राजेंद्र प्रसाद और महाराणा प्रताप का भी पुस्तक है यहाँ पे। लेकिन आप राजनीतिक पुस्तकों के अलावा यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी का शिक्षा संवाद, लेकिन साहित्य में का किताब हो और वहाँ प्रेमचंद्र ना दिखाई दे, ये संभव ही नहीं है। अब किसी न किसी रूप में अभी भी प्रेमचंद्र को आप देख सकते हैं बुक स्टॉल पे, चाहे उनकी कहानी हो, उपन्यास हो। और ये श्रीलाल शुक्ल की पुस्तक है। आप APJ अबुल कलाम का एक सीरीज है यहाँ पे, आप देखिए उनका तेजस्वी मन, APJ अबुल कलाम का। और ये जो भारत का विज़न दिए थे 2020 का, अब तो बात आगे चल गई है, अब तो 2024 का विज़न दिया जा रहा है। इसी तरह से उनका माई लाइफ है APJ अबुल कलाम का। यहाँ अबुल कलाम का ही सीरीज़ है, आप देखिए। और जो इस पर आए दिन मतलब जो बहस होती है, सरदार पटेल, भारत विभाजन, आप देखिए हम लोग बुक कितना कम पढ़ते हैं, लेकिन अपना राय कितना बढ़िया से बना लेते हैं तुरंत किसी विषय पे। आप देखिएगा कोई आदमी मिल जाएंगे आपको, वो भारत विभाजन पे राय देते रहेंगे, लेकिन एक भारत विभाजन पे ही कितना बुक है। सरदार पटेल का भारत विभाजन पे, सरदार पटेल का, सरदार पटेल का, सरदार पटेल का, सरदार पटेल का। तो ये यहाँ पे देखिए राजेंद्र प्रसाद का खंडित भारत, भगवती चरण वर्मा का पुस्तक
चित्रलेखा है, जिस पे फिल्म भी बन चुकी है और उसी का गाना है कि ये भोग भी एक तपस्या है, तुम त्याग के मारे क्या जानो, रचयिता को तब दुख होगा, रचना को ठुकराओगे, संसार से भागे फिरते हो, उस जन्म में भी पछताओगे। ये भीष्म साहनी का तमस है भारत विभाजन पे। तो ये दोनों बुक मेरी पढ़ी हुई है, इसलिए हम बोल रहे हैं। वैसे जो बुक पढ़ा ना हो उस पर नहीं बोलना चाहिए। देखिए कुमार विश्वास की पुस्तक है और यहाँ ये रवीश कुमार का भी है, बोलना ही है, और रविंद्रनाथ टैगोर का गोरा। जब आप पुस्तक में आते हैं, पुस्तक मेला में, तो वहाँ किसी एक पुस्तक क्या कहिए आप, ये देखिए, ये महिला आंचल जो फणेश्वर नाथ रेणु का कृति है, और ये आंचलिक होते हुए भी इसका इतना बड़ा ग्लोबल एस्पेक्ट है, आप अभी भी लोग इसको याद करते हैं। साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल को अभी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, और जब पुस्तक मेला आइएगा तो आप देखिएगा कि उनकी पुस्तकें हर स्टॉल पे रहती है। आप देखिए उनकी प्रसिद्ध किताब है एक, ये नौकर की कमीज, उसी तरह से है ये खिलेगा तो देखेंगे, और एक ये है, आप देखिए, हरी घास छप्पर वाली झोपड़ी और बौना पहाड़। और उनकी एक किताब दीवार में एक खिड़की रहती थी, इनके लिए उनको साहित्य अकादमी मिल चुका है। और ये जो नौकर की कमीज़ है, इस नौकर कमीज़ का यहाँ ये मोटी सी पुस्तक है, और इसमें मध्यम वर्गीय स्ट्रगल को दिखाया गया है। हम भी ये किताब नहीं पढ़े हैं, इसलिए जो किताब नहीं पढ़े हैं उस पर ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन इसका जो पीछे में लिखा हुआ है हम उसको चाहते हैं आपके लिए पढ़ के बता दें एक बार। नौकर की कमीज भारतीय जीवन के यथार्थ और आदमी की कसम कस को प्रस्तुत करने वाला उपन्यास है। इस उपन्यास की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके पात्र मायावी नहीं बल्कि दुनियावी है, जिसमें कल्पना और यथार्थ के स्वर एक साथ पिरोए गए हैं। कहीं भी ऐसा नहीं लगता किसी पात्र को अनावश्यक रूप से महत्व दिया गया हो। हर पैरों पर हर पात्र की अपनी महत्ता है। केंद्रीय पात्र संतू बाबू एक ऐसे दुनियावी पात्र है जो घटनाओं को रचता नहीं बल्कि उनसे जूझने के लिए विवश है, और साथ ही इस सोसाइटी के हाथों इस्तेमाल होने के लिए भी। आज भी ब्यूरोक्रेसी और एहसान फरामोश लोगों का पर यह उपन्यास सीधा प्रहार ही नहीं करता, बल्कि छोटे छोटे वाक्यों के सहारे व्यंग्यात्मक शैली में एक माहौल भी तैयार करता चलता है। विनोद कुमार शुक्ल की सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति का ही कमाल है कि पूरे उपन्यास को पढ़ने के बाद जिंदगी के अनगिनत मार्मिक तथ्य दिमाग में तारीख दर्ज होते चले जाते हैं। उनके छोटे छोटे वाक्यों में अनुभव और यथार्थ का पैनापन है, जिसकी मारक शक्ति केवल तिमिलाहट में ही पैदा नहीं करती बल्कि बहुत अंदर तक भेजती चली जाती है। ये है विनोद कुमार शुक्ल, जिनकी रचना का व्यापक संसार है, और उनकी रचना में से सिर्फ हम एक पढ़ पाए हैं। दीवार में एक खिड़की रहती थी, और उसमें भी देखिएगा आप रघुवर दास का जिस तरह से सीधा साधा वर्णन किया गया है। तो जब भी मौका मिले आप लेखक को, कवि को पढ़ते रहिए, वो अंदर से आपको भी सहिष्णु करेगी, समाज के लिए भी बेहतर होगा, और कहीं ना कहीं हम और आप ये जो कह रहे हैं हम, ये मेरे खुद के लिए भी है कि जो मेरा परिष्कृत रूप है वो सामने आ पाएगा। तो किस तरह का किताब खोजते हैं वो? हमारे यहाँ पाठक आते हैं, जैसे रेणु जी हैं, अच्छा, महिला आंचल, विनोद कुमार शुक्ल जी हैं, हाँ, और अज्ञे जी हैं, चित्रलेखा, हाँ, शेखर एक जीवनी, अच्छा, और भगवती चरण वर्मा जी का चित्रलेखा, इस सब टाइप की, और आचार्य चतुर्सेन जी की वैशाली की नगरवधू, इस टाइप की किताबें पढ़ते हैं। अच्छा अच्छा। और कुछ कहानियाँ, चुनिंदा कहानियाँ, जैसे प्रेमचंद्र हो गए, हाँ, और भी बड़े बड़े राइटर हैं, रेणु जी की कहानी होगी, बहुत अच्छा, सारे राइटर हैं, तो उस टाइप की किताबें पढ़ते हैं। मतलब अभी तक इस सब बुक का इतना ही महत्व है ना? नया अभी भी मतलब लोग रेणु को खोजते हैं, लोग अज्ञे को खोजते हैं। अज्ञे का कहाँ है वो? शेखर जी वहाँ पे हैं। आइए देखते हैं जरा सा। ये जो है आप देखिए, ये अज्ञे की शेखर एक जीवनी है, और आप देखिए इसको एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी कहे थे कि जो शेखर एक जीवनी नहीं पढ़ा, समझो वो साहित्य नहीं पढ़ा। और आप देखिएगा, जब पढ़िएगा इसको आप, तो इसका आप कम से कम एक सप्ताह के लिए आप किसी दूसरे दुनिया में चले जाइएगा। निजी रूप से व्यक्तिगत स्ट्रगल का इससे बेहतर बुक जो है वो हम तो आज तक नहीं पढ़े हैं। चलिए, ये शेखर एक जीवनी का है, और जैसे मैथिली शरण गुप्त जी की साकेत है। हाँ, मैथिली शरण गुप्त का ये साकेत है। चलिए, इस तरह से आप जब हरिशंकर परसाई जी की जो व्यंग्यकार हैं, देखिए, हरिशंकर परसाई ऐसे रचनाकार थे जो अपने मार्मिक व्यंग से
अपने समय पर इतना करारा चोट करते थे कि वो आज भी प्रासंगिक है। हरिशंकर परसाई, और कहीं हो कोई बुक स्टॉल हो, आप प्रेमचंद्र के बिना वो अधूरा है। आप अभी भी प्रेमचंद्र आपको हर स्टॉल पे मिल ही जाएंगे किसी न किसी रूप में। तो जैसे कि हमारे पास एक प्रेमचंद्र का जीवनी है, उनके अच्छा, बेटे अमृत राय जी ने लिखा है। ये अमृत राय जी लिखे हैं प्रेमचंद्र की जीवनी, जीवनी, कलम का सिपाही, कलम का सिपाही, है ना। आप देखिए ये लोहिया के विचार, लोहिया के सिद्धांत को लेके अभी लोहिया के पैरोकार कितने लोहिया की मतलब जो है वो सिद्धांत को लेके सत्ता में हैं। नाम तो लोहिया का लेते हैं, लेकिन अभी वो लोहिया के सिद्धांत से कोसों दूर चले गए। आप देखिए ये लोहिया का विचार यहाँ अब सिर्फ बुक स्टॉल पे किताब के रूप में दर्ज हो गया है। उनके जो शिष्य हैं सत्ता में रहते हुए उनको भुला दिए। चलिए, और अभी हमारे पास जैसे मोहन राकेश जी का जीवनी आया है। हाँ, ये बहुत बड़े नाटककार थे। और हाँ, मोहन राकेश का ये अधूरे रिश्ते की पूरी दास्तान है ना। चलिए, इस तरह से आप देखिए, जब बुक स्टॉल ही है तो इसमें आप कितना भी दिखाएंगे वो कम होगा, लेकिन इतना तो है कि अभी भी बुक स्टॉल ये एहसास करा। देखिए ये अभी नज़र पड़ गया इस पर, ये रामधारी सिंह दिनकर का संस्कृति का 4 अध्याय। ये किताब यदि आप पढ़िएगा तो आपको लग जाएगा कि दिनकर जी कितना गहराई से सोचते थे अपने संस्कृति के बारे में, अपने समाज के बारे में। और यदि मेरे समझ से हम जहाँ तक समझे हैं तो नेहरू का जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, हम इस बुक को हम उसके टक्कर का मानते हैं। मतलब मेरे समझ में जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया और रामधारी सिंह दिनकर के संस्कृति के 4 अध्याय, वो लगभग बराबर ऊंचाई का बुक है। आप यदि इसको पढ़िए तो पढ़ते हुए आप अपने आप को इतना रिच महसूस कीजिएगा कल्चर के मामले में कि जब सांस्कृतिक डिबेट होता है आजकल, जब गली गली में हिंदू मुस्लिम का डिबेट होता है, सिख हिंदू का बात होता है, तो बिना पढ़े हुए हम लोग किस तरह से अपना राय रखते हैं। लेकिन जब आप इन बुक को पढ़िएगा, इनसे गुजरिएगा, तो पता चल जाएगा कि हम अभी तक कितने आधे अधूरे थे। देखिए ये मनु भंडारी का महाभोज है, और ये भी मेरा पढ़ा हुआ बुक है। इसमें महाभोज में चुनाव के समय एक मौत हो जाती है और उस पर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी किस तरह से उसको मुद्दा बना के अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करता है। वो महाभोज इसी के संदर्भ में, इसी को केंद्र में रख के कहा गया है। चलिए, अब नीतीश जी भी हैं हमारे बिहार के मुख्यमंत्री, इनकी जीवनी है नीतीश कुमार का जीवनी, ये उदयकांत जी लिखे हैं। और एक दुनिया समांतर, ये राजेंद्र यादव की कहानी संग्रह है। यदि किसी को पढ़ने की शुरुआत करनी हो और बेस्ट कहानी उनको चाहिए तो ये एक दुनिया समानांतर, कुछ दिन पहले जो पुराना यूपीएससी का सिलेबस था उसमें ये सिलेबस में भी था, अभी तो हम नहीं मालूम है हमको। लेकिन ये इतनी बेहतर कहानी है कि एक संग्रह में इतनी बेहतर कहानी हमको, मेरे समझ से ये बेस्ट है। तो ये एक दुनिया समानांतर, आप ये बुक स्टॉल ही है तो आप कितना देखिए कितना छोड़िए। छोटी छोटी कहानियाँ सब, ये बड़े बड़े लेखकों की ये छोटी छोटी कहानियाँ जो आप मतलब जिसको, हाँ, ये उदय प्रकाश की प्रतिनिधि कहानी है। उदय प्रकाश समसामयिक लेखकों में बेहद महत्वपूर्ण रखते हैं। रेणु जी की छोटी छोटी कहानियाँ हैं। रेणु जी की छोटी कहानियाँ, रेणु, उदय प्रकाश, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी दलित लेखन में इनका जो है वो अपना हस्तक्षेप है। और आपको याद होगा कि जो मनोज झा राज्यसभा सांसद, जब सांसद में कुछ दिन पहले कविता पढ़े थे ठाकुर का कुआं, वो इन्हीं की रचना थी, जिस पे अच्छा खासा विवाद भी हुआ था। हालांकि बिन पढ़े किसी भी विषय पे आप अपना राय नहीं बनाइए, ये भी एक पुस्तक जो मेला है वो ये भी कहती है। आप देखिए ये इस तरह से ये शांत सा अपना पुस्तक मेला, और हर स्टॉल में कुछ ना कुछ नया, ये जहाँ देखिएगा आप फिर प्रेमचंद दिख जाएंगे आपको। कर्मभूमि, रंगभूमि, ये नीलोत्पल का है। तो इस तरह से आप देखिए धार्मिक पुस्तकें भी हैं यहाँ पे, शिव पुराण, श्रीमद् भागवत रहस्य,
तो ये पुस्तक मेला अपने आप में बहुत कुछ कहती है और ये संभव ही नहीं है कि सारे पुस्तक के बारे में परिचय करा दिया जाए, लेकिन एक झलक आप देखिए यहाँ का। और पुस्तक मेला का ये माहौल भी होता है, कितना शालीन माहौल रहता है, कोई हल्ला, कोई हंगामा, कोई ज़ोर से, मतलब आप पुस्तक मेला में एंट्री करते हैं और आप शालीन हो जाते हैं, आप सभ्य हो जाते हैं। ये पुस्तक मेला की खासियत है, पुस्तक का आकर्षण है, पुस्तक की विशेषता है कि कहीं ना कहीं वो आपको एक गंभीर और जिम्मेदार नागरिक बना देता है। मैथिली मचान है, हम मैथिली भाषी हैं, इसलिए अब थोड़ा सा मैथिली भी सुन लीजिए आप। ये मैथिली मचान छी आ देखियो यहाँ एतय भी मैथिली के किताब अहाँके भेटत, जते मैथिली किताब भेला। देखिए ये विद्यापति के मैथिली में एखनो विद्यापति के किताब मैथिली में अहाँके भेट जायत। मैथिली के स्टॉल पर मैथिली मचान कहल जाइ छै, जे द्वार के आगा में बैठे के लिए जगह होइ छै, जतऽ 10 गोटा बैसलहुँ ओकरा मैथिली मचान कहै छियै अपना सब। देखियो ये विद्यापति के ई गीतावली छियै। विद्यापति गंगा के पैघ भक्त, शिव के पैघ भक्त, हुनकर नचारी फेमस छनि विद्यापति के। विद्यापति, राजकमल चौधरी, नागार्जुन जे मैथिली में मतलब बैद्यनाथ मिश्र यात्री के नाम से लिखैत छलाह, हुनकर भी महत्वपूर्ण योगदान रहलनि। आब एतय छथिन मतलब मैथिली के सुनीता झा छथिन। अहाँ हमरा ई कहू जे कि मैथिली के एखन ई कम भए गेलै, लोक कम बाजऽ लागलै, जबकि एकर साहित्य जे छै बड़ा समृद्ध छै। मैथिली साहित्य बहुत समृद्ध छै, हाँ, लेकिन मैथिली के संस्कृति सेहो बहुत समृद्ध छै। हाँ, लेकिन अब धीरे धीरे धिया पुता सब की सोचऽ लगलै है जे हाँ, ना अंग्रेजी बजनाइ या हिंदी बजनाइ या कोनो भी भाषा, हाँ, भाषा सीखनाइ गलती नहीं छै, हाँ, लेकिन आइ काल्हि बहुत गोटे जाहिमे कि सबसँ पैघ गलती छनि माँ के। अच्छा, आइ हम महिला छी, ई हाँ, हमर गलती छै, हमर उत्तरदायित्व छै। हाँ, हम अपन बच्चा के घरक भाषा, हमर मैथिली भाषा जे अइ, हाँ, पहिने ओहिमे समृद्ध कऽ ली, ओकर बाद पैघ भऽ कऽ तऽ ओ सब भाषा सिखबे करतै। मन आनो भाषा सीखब बुराइ नहि छै, लेकिन मैथिली के बुराइ नहि छै, हाँ, लेकिन एहिमे छै ये सब बच्चा स्कूल जेतै तऽ हिंदी बजतै, हाँ, इंग्लिश बजतै, ओहि बिना तऽ ओकरा चलतै नहि। क्या तो रोजगार तो मिलते इंग्लिश में, भेटतै नहि, ओ तऽ भेटतै ओही में, इंग्लिशे में, खाली इंग्लिशे में भेटतै, तऽ ओ अच्छा, जे आवश्यक छै। लेकिन मातृभाषा जे अपन छै, हाँ, ओकरा ओहिमे सब निपुण हेबाक चाही। हाँ, आइ एकटा ई किताब हमर छै, हाँ, एकर नाम छै, ई बच्चा सब लेल लिखलियै हँ। अच्छा, एकर नाम छै गप गप में ज्ञान। हाँ, गपे गप में ज्ञान, गपे में ज्ञान। अच्छा, हम ई किताब हम कोनो प्रेरणा से लिखलियै। अच्छा, ई हमर छोट पोता छथि, हाँ, तऽ ओ हमरा हिंदी में हमरा से बाजऽ लगला। हाँ, हम हाँ, कहलियै जे हाँ, नहि, बाजैत रहू, हाँ, अपन सबक जे भाषा छै पहिने ताहिमे सीखू। हाँ, पहिने वएह सीखब। ओ बच्चा ई एहि दुआरे लिखलियै जे हाँ, बच्चा एहिमे से हमरा ओ कहै छला अहाँ खिस्सा सुनाउ रातिमे, हाँ, तऽ हम एहिमे से हुनका खिस्सा सुनबऽ लगलियनि। अच्छा, तऽ एना कऽ कऽ करबै। आब ओ बच्चे पोता हमर हाँ, स्कूल में इंग्लिश बजै छथि, लेकिन हमरा घर में मैथिली बाजै मैथिली बजै छथि। वाह, तऽ चल। तहिना अगर श्रेय देल जेतै बच्चा हाँ, सबके, हाँ, तऽ ओ मैथिली बजतै। अच्छा, हमरा चल। हम किताब लिखै छी, अच्छा, हम लगभग 11 टा किताब लिखलहुँ। अच्छा, एकोटा किताब अहाँ देखाबू अपन। एकटा ई किताब छै, हाँ, ई छै मैथिली जिनक आत्महत्या, जिंदगी के पेटारी। अच्छा, सुनीता झा, सुनील झा। जिनगी महिला पर छै कि ई किताब जे छै से हाँ, मिथिला मैथिली के हाँ, मैथिली साहित्य में हाँ, महिला के द्वारा आत्मकथा ई तेसर छियै। एहिसँ पहिने अच्छा, लिली लिखने छलियै हाँ, आ शेफालिका वर्मा लिखने। अच्छा, एकटा कहू, अहाँके समझ से अहाँके जे पसंद यऽ मैथिली के कवि या के छथि, मतलब विद्यापति से लए कऽ एखन राजकमल चौधरी तक के छथि अहाँके? विद्यापति के जोड़ा दोसर नहीं छै। नहीं, कतबो राजकमल चौधरी के बहुत नीक छै, हम हुनकर बहुत पढ़ै छी। आ नागार्जुन बैद्यनाथ मिश्र यात्री जे, नागार्जुन के
तो खैर वो तो पहिलका बहुत पहिलका हुनकर कविता तो एखनो लोग गप्पो में दऽ दै छै ना। हुनकर कविता तो ई लाल ओ लाल ओहि में तो हाँ किछु नहीं आ सब किछु अच्छा किछु चीज हरिमोहन झा में ई चीज आयल छलै। हरिमोहन झा में भी है ना, हरिमोहन झा में ई चीज आयल ग्रेजुएट पुतोह पर मतलब ग्रेजुएट पुतोह पर से तो आब भऽ गेलै ग्रेजुएट पुतोह पर जो व्यंग केलनि हाँ से आइ ग्रेजुएट पुतोह से कम कोई पुतोह करैया। आ खट्टर काका के दही चूड़ा सेहो हुनकर तो हम सबटा पढ़ने छी, प्रणाम अच्छा। देवता हुनकर छै, हुनकर सब किताब हम चलू। रखनो छी। चलू बड़ नीक लागल अहाँ से भेंट कए कऽ। आ ई मतलब दर्शक से आग्रह छनि जो अन्य जे दो अच्छा अच्छा जे दोसर भाषा के छथि ओ माफ करब, आ जे मैथिली भाषी छी ओ कनिटा सुनि लिअ अपन मैथिली के कनिए काल, आ फिर तऽ हम हाँ फिर जब हम ऑन स्टॉल पर जायब तहन फिर हिंदी में शुरू भए जायब। एखन ई जे छै देखियौ ई विद्यापति गीतिका जतऽ देखबै अहाँ भीमती मतलब विद्यापति छायल छथि एखनो मैथिली में। आप विद्यापति हर जगह भेटत अहाँके बेसी। देखियौ ई राजकमल चौधरी के किताब छियै मैथिली में, बहुत नीक उत्कृष्ट जे छै हिनकर घर तऽ छलनि महिषी। आ देखियौ ई राजकमल चौधरी के किताब। आर कोन कहलिए देखो इहो जे छै से राजकमल चौधरी के एकटा आर तऽ राजकमल चौधरी होयत या नागार्जुन जे मैथिली में वैद्यनाथ मिश्र यात्री के नाम से लिखै छलाह, विद्यापति के कोनो बाते नहीं, तो कनिए कनी मैथिलियों पढ़ू लिखू। देखिए ये हर स्टॉल पे अलग अलग तरह का किताब, ये सस्ता साहित्य मंडल है। राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा और जवाहरलाल नेहरू की हिंदुस्तान की कहानी, फिर यहाँ पे विश्व इतिहास की झलक, नेहरू का ही विश्व इतिहास की झलक। और यहाँ देखिए संविधान एक शिनाख्त, तो इस तरह का किताब जो है यहाँ पे आप जहाँ जाइए जहाँ देखिए तो ये एक संदेश तो है ही कि जिस तरह से आप कहीं जाते हैं मार्केटिंग करने के लिए कपड़ा दुकान पे, तो किताब के दुकान पे भी उसी उत्साह से आइए, उसी उत्साह से खरीदिए और उसी उत्साह से पढ़ा जाए। आप शुरुआत तो करके देखिए एक बार, आप जहाँ देखिए बाबा साहब अम्बेडकर का किताब, ये बुद्ध का, तो और प्रेमचंद्र का गोदान के बिना, तो आप किताब का कल पुस्तक मेला में आप साहित्य में जहाँ जाइए तो गोदान मिलना ही मिलना है। आप देखिए यहाँ किस तरह से ये पटना पुस्तक मेला है। आप देखिए जब बरसों यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी में कोई अपना सर खपाते हैं तो उसके बाद उनको इतिहास की थोड़ी बहुत समझ बनती है, लेकिन हम यहाँ ये है कि रोज़ जो है वो कब्र खोद के मंदिर मस्जिद करके इतिहास बदलने की सोचते हैं। तो ये जो पुस्तक मेला है, पुस्तक पे तो कितना बात कहा गया है पुस्तक के बारे में, वो मेरा साथी है, जीवन साथी है, आदमी को खुद से खुद का भेंट कराता है। तो इस पे जो है वो मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है पुस्तक की महत्ता पे, लेकिन इतना यह ज़रूर है कि यदि आप पुस्तक मेला आते हैं, ठहर के देखते हैं, चीज़ों को महसूस करते हैं, तो इतना बोध लेके जाते हैं कि किसी भी विषय पे अपना राय बनाने से पहले ये है कि उस पे पढ़ा जाए। और आजकल ये भी कहा जा रहा है कि अब लोग किताब कम पढ़ रहे हैं और उसका जो नया रूप है, जो आप इलेक्ट्रॉनिक रूप है, उस पे ज़्यादा समय दे रहे हैं। तो समय के हिसाब से रूप तो बदलेगा ही, लेकिन किसी भी रूप में, चाहे वो ई बुक हो चाहे वो हार्ड कॉपी हो, ज़रूरी ये है कि किताब पढ़ा जाए ताकि समाज जो है वो अधिक से अधिक वैज्ञानिक, अधिक से अधिक धर्मनिरपेक्ष और अधिक से अधिक सौहार्द, शांतिपूर्ण और भाईचारा का जो एक गंगा यमुनी तहजीब हो, उसका विकास हो। सेल्फ हेल्प क्या लिए हैं ये, क्या है, क्या है? 5 AM क्लब, सेल्फ हेल्प। सेल्फ हेल्प,
अच्छा अच्छा। और हम लिए द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन, सेल्फ मोटिवेटेड बुक। सेल्फ मोटिवेटेड बुक, मोटिवेशनल बुक आप लोग लिए हैं, यही ना? चलिए, तो ये नया मतलब बच्ची हैं ये लोग, और ये सेल्फ मोटिवेटेड बुक लिए हैं आप लोग, है ना? ये भी बढ़िया है। वेद का किताब यहाँ, धार्मिक बुक जितना है आप वो देख सकते हैं। ये वेद जो है सब जितना है सब वेद है, चारों वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, सब चारों वेद है इसमें, है ना? ये चारों वेद है। और ये सत्यार्थ प्रकाशन का, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती का। तो ये आप जो धार्मिक जिनका रुझान है, आप देखिए ये ऋग्वेद का संग्रह है यहाँ। ऋग्वेद का अलग अलग ऋग्वेद, अब वेद का पढ़ना हो, वेद संबंधी जानकारी लेना हो, धार्मिक बुक पढ़ना हो, तो भी यहाँ उपलब्ध है स्टॉल पे। सबसे छोटा वेद है ना, देखिए ये वेदा जो है, चारों वेद है इसमें, चारों वेद है। अथर्ववेद और क्या है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। देखिए वेद जो है हम लोग पढ़ते कितना कम हैं। ये अपने घर में और रखिए। अच्छा, ये रखने के लिए है, अपने घर में रखिए इसको। अपने घर में रखिए, अपने मंदिर में रखिए, अपने अच्छे स्थान पे रखिए। अच्छा। ताकि ये कहे कि हमारे घर में हाँ। वेद है। इसमें पूरे 20,300 मंत्र हैं। अच्छा, तो और ये आजकल वेद तो पढ़ते कम लोग हैं, वेद पर भाषण ज्यादा देते हैं। नहीं, पढ़ते भी है यार, पढ़ते लोगों में रुचि देखिए जानकारी के लिए। हाँ, है ना? लोग जानकारी ले रहे हैं। अच्छा, और क्या लेंगे भी। अच्छा, लोग लेंगे। क्या लगता है आपको ये जो है हाँ, वेद जो है हाँ। सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। अच्छा, अब कोई प्रश्न करे कि बाबा असत्य विद्याओं का पुस्तक है, कह सकता है ना? हाँ, हाँ। अब उसका क्या है साहब? हाँ। संसार में जो चीज परमात्मा ने बनाया वो सत्य है हाँ, कि नहीं? हाँ, हाँ। तो परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान भी सत्य है, इसलिए वेद सत्य विद्याओं का पुस्तक है। चलिए, ये यहाँ वेद ये पूरा और वेद का सेट है। ये यहाँ मनुस्मृति भी है, आप देखिए। और ये उपनिषद कहाँ है? ये देखिए, ये उपनिषद है। उपनिषद मतलब ये जो है, जो कठोपनिषद में ही ना 11 उपनिषद में नचिकेता और यम संवाद का जो है। और देखिए आए दिन विवाद होता है, लोग पढ़ते कम है, मैं ये बार बार कह रहे हैं। मनुस्मृति भी, मनुस्मृति को लेके कितना कुछ कहा जाता है, अंबेडकर को लेके कितना कहा जाता है, लेकिन सच्चाई ये है कि दोनों को पढ़ा जाए। आप मनुस्मृति हो या फिर ये इस तरह का जो है कठोपनिषद हो, जितना तरह का ये आध्यात्मिक बुक है, इसका ये स्टॉल है एक तरह से। तो ये भी अच्छा है कि आप आइए, पहले पढ़िए, चीज़ों को समझिए, तब अपनी राय दीजिए, अपना राय प्रकट कीजिए। तो इस तरह से हर तरह का स्टॉल है, साहित्यिक स्टॉल है, विज्ञान का है, धर्म का है। आप आके कम से कम एक बार ज़रूर देखिए इसको, ये पटना पुस्तक मेला का। और देखिए ये नया आप लोगों में क्या, किस तरह का बुक लेना चाह रही हैं आप लोग? किस तरह का किस तरह का बुक पसंद कर रही हैं? क्या सारे बुक अच्छे हैं? हाँ, अच्छा, सारे बुक तो अच्छे होते ही हैं। आप कौन बुक लेने आए हैं? बुक ले ली हैं? नहीं, अभी नहीं लिए हैं। अच्छा, लिए नहीं हैं, नहीं, देख रहे हैं। चलिए, ये भी ज़रूरी है, लेने से पहले देखना होता है, देखना भी ज़रूरी है। देखेंगे तब लेंगे। मेरे राम, शैलेंद्र तिवारी का, मतलब ये आपको आध्यात्मिक, वैज्ञानिक सब तरह का बुक जो है कि आप जिस भी स्टॉल पे जाइएगा, ये आपको उसी तरह का किताब का, अब देखिए यहाँ ये फैज़ का है, आज के गम, ये निदा फाजली का बुक है, उजला उजला पूरा चांद, रहीम की ग्रंथावली, भूषण, रसखान। मतलब आप जहाँ भी जाइए हर तरह की किताब आपको उपलब्ध होगी। लोग आ भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, भीड़ है। और ऐसा नहीं है कि पढ़ा नहीं जा रहा है किताब, अभी भी किताब उसी तरह पढ़ा जा रहा है। दिनकर पुस्तकालय, इसका नाम ही रखा गया है दिनकर पुस्तकालय। और इसमें कई चांद थे, सारे आसमां, शमसुल रहमान फारूकी की ये किताब है, फेमस बुक है। यहाँ अमृता प्रीतम का भी किताब
रखा हुआ है। खतरे सफ़रनामा, नेहरू तो है ही, एक योगी की आत्मकथा। तो इस तरह से आप पिंजर, ये अमृता प्रीतम की, जिस पे फिल्म भी बन चुकी है, मनोज बाजपेयी उसमें हीरो की भूमिका में हैं। और ये भगवत गीता है। गांधी पे जो रामचंद्र गुहा का ये है, गांधी से पहले और गांधी के बाद लगातार गांधी पे पुस्तक है, रामचंद्र गुहा द्वारा लिखा हुआ। आप जहाँ देखिए वहाँ इस बुक स्टॉल पे आप, और ये बेहतर एक गुलजार साहब का भी है और लतासुर गाथा भी है। आप लतासुर गाथा भी यहाँ पे है। मतलब ये कहने का है कि आप यहाँ यदि पुस्तक मेला नहीं आए तो आप बहुत कुछ खो देते हैं। आप जो है वो अपने से खुद का मिलन नहीं हो पाता है। ये 1857 का है, प्रवीण कुमार झा। और ये आप देखिए, यदि कोई चाह भी ले जीवन भर हम पढ़ते रहें और सारा किताब पढ़ ले, ये संभव नहीं है। लेकिन एक शुरुआत होनी चाहिए पढ़ने की। आप देखिए, अपने पसंद का जो है वो आप कोई भी बुक ले सकते हैं। ये मेरे लिए मुश्किल है कि कितना बुक दिखाऊं आपको, कितना छोड़ूं, ये संभव ही नहीं है यहाँ पे। ये जो कितना, ये देखिए 185वां स्टॉल है ये, और इस तरह से हर स्टॉल पे। लेकिन ये लंबा चौड़ा बुक पुस्तक मेला है जो बिहार दिवस के अवसर पर लगाया गया है। लेकिन इतना ज़रूर है कि आप आइए, और पुस्तक का अपना महत्व है। उर्दू लिटरेचर की किताब है, और उर्दू तो हम पढ़ नहीं सकते हैं, इसलिए ये इनसे हेल्प ले रहे हैं। ये किनका है? ये जो किताबें हैं ये हाँ, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की किताब है ये। अच्छा जी, किस तरह का बुक है ये? ये आपको पूरा इसमें जीवनी मिलेगा, अबुल कलाम का जीवनी इसका मिलेगा। इंडेक्स आप यहाँ पे देखिए। अच्छा, समझ गए, वो अबुल कलाम का जीवनी है। जीवनी भी नहीं, इसमें और भी चीज़ें मिलेंगी। अच्छा, देखिए, हाँ, उनकी यादें हैं, मुलाकातें हैं, अच्छा। क्या तासुरात छोड़े हैं, उनका तालीम है, उनका अच्छा। सियासी है, उनका सहाफ़त यानी मीडिया के लिए उन्होंने क्या किया है, मतलब वो ये चीज़ें हैं। मतलब अबुल कलाम का पूरा इस पे जी। जो है डिटेल में है। वो मज़हब को लेकर क्या सोचते थे, अच्छा। वो भी चीज़ें हैं यहाँ पे। अच्छा, अबुल और कलाम। सहाफ़त और सियासत के पहलू भी उनके यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा। कलाम के हवाले से। मतलब अबुल कलाम सियासत को लेके क्या सोचते थे, है ना? जी। ये लगता है टीपू सुल्तान का है ना? नहीं, ये वाजिद अली शाह की वाजिद अली अदबी- साहब, जी। वाजिद अली साहब। अच्छा, और इस तरह से ये जो है ये किनका है? और ये कुलियात जोश हो गया। जोश है, हाँ, जोश मलिहाबादी। तो ये इस तरह से ये उर्दू अदब की पुस्तकें हैं यहाँ पे। मौलाना आज़ाद की और किताबें आप दिखा सकते हैं। अच्छा, चलिए, बच्चों को अदब सिखाने के लिए एक से एक बेहतरीन पुस्तकें हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये कुलियात प्रेमचंद हो गया। अच्छा, प्रेमचंद्र का ये है, उर्दू में लिखे थे। हाँ जी, प्रेमचंद का जो पूरा कुलियात है, यानी अच्छा। पूरे अपने जीवन में जो भी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में लिखा है, हाँ, वो कुलियात प्रेमचंद से हाँ। शाये हुआ है, जिसे अच्छा। मदन गोपाल ने मरतब किया है। अच्छा, चलिए, ये तो इस तरह से ये उर्दू ज़ुबान की बुक स्टॉल यहाँ पे पटना पुस्तक मेला से आप देख रहे हैं पंकज का संवाद।